नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मेष राशि के लिए नवंबर मंथ कैसा रहेगा, डिटेल में बात करेंगे। समझिएगा, आपको उसके जो भी रिजल्ट्स हैं वो समझ में आएंगे तो बेनिफिट होगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और मैं जो डिटेल वीडियोस दे रहा हूँ उसका आपको लाभ मिले, और लाभ मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर देखिए, मेष वालों के लिए एरिस यानी मेष वालों के लिए जो स्थिति है, गुरु उच्च राशि में है और पूरा महीना नवंबर का वो वहीं पर रहेंगे। केतु जो है वो उसी स्थान में थे, पंचम भाव में, राहु के बिल्कुल सामने। राहु 11वें भाव में है। शनि चंद्र की यहाँ युति हो रही, लेकिन चंद्र ट्रांजिट में रहेंगे। शनि उसी स्थान में रहेंगे वक्री स्थिति में। और बुध जो है वो आपका सप्तम भाव में ट्रांजिट कर रहा है। और मंथ एंड का ये है, पूरे महीने में ग्रह घूम के जो आए हैं और वो घूम के आए हैं उसका ये हमने कुंडली बनाया है। तो वो घूम के आए हैं, उससे पहले क्या क्या फल आपको देंगे हम उसकी बात करेंगे। सूर्य जो है वो तुला में नीच राशि में रहे हैं और आधा महीना, और फिर यहाँ से मिड ऑफ मंथ में ट्रांजिट करके यहाँ जाएंगे मंगल के पास। मंगल अपनी उच्च राशि, अपनी स्वगृही राशि वृश्चिक में आ गए। उसका मैंने डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। और 27 अक्टूबर को उन्होंने ट्रांजिट किया है। यहाँ पर सूर्य नीच राशि में है, उसका भी मैंने डिटेल वीडियो दिया है। यहाँ पर शुक्र सूर्य मंगल की युति होगी और ये कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या फल देंगे। तो देखिए, मेष वालों के लिए अगर हम पहले से समझें तो यहाँ पर आपका पहला स्थान है विचारों का, आपके थॉट्स का। और अगर आपको जीवन में कुछ भी करना है तो विचारों से होता है। और यहाँ पर विचार जो है वो उसका मालिक मंगल है, अग्रेसिव प्लैनेट है, और वो अपने घर में आया हुआ है। दूसरे घर में एक मेष का मालिक मंगल है और दूसरा वृश्चिक का। तो यहाँ पर आपके लिए जीवन में एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी मिलेगी विचारों में। आप अग्रेसिव वे में अगर कुछ करना चाहते हैं, स्पीड में करना चाहते हैं, कर पाएंगे, लेकिन मूव कैलकुलेटिव और प्लानिंग के साथ होना चाहिए। क्योंकि अग्रेशन में यहाँ सूर्य का भी कुछ भाव मिला हुआ है, शुक्र का भी है। शुक्र क्या है कि वो आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन देते हैं, कंफर्ट पे ले जाते हैं। यानी कि आप शुरुआत कर देते हैं, फिर अचानक से डल हो जाना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ शुक्र। उसका एक बूंद उसमें मिलेगा। तो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जो है वो विचारों को भ्रमित करता है। दूसरी तरफ सूर्य पावर है, तो मंगल ऑलरेडी अग्रेसिव है, उसको और पावर मिलेगा। तो आपके सारे विचार देखिए, यहाँ से शुरू होगा जो चीज़, वो बाकी के 11 स्थान को इफेक्ट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी यहाँ पर आपका वृषभ राशि है। तो वृषभ वालों के लिए, मतलब वृषभ राशि है, तो आपके सेकेंड हाउस को लेके अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पूरा परिवार है, धन संचय है, आपकी वाणी है। तो परिवारजनों के लिए सेकंड हाउस जो है वो आपका शुक्र का घर है। अगेन शुक्र मंगल सूर्य की युति, सूर्य तो मिड ऑफ मंथ से आएंगे, लेकिन उससे पहले शुक्र मंगल की युति यहाँ पर शुक्र के घर पे पड़ेगी। परिवार से आपका रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, बॉन्डिंग बनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ भावना होगी, चाहे आपकी हो या सामने वालों की हो, वो चीज़ होगी। दूसरा, आपके खर्च जो है वो सेविंग्स जो है वो उसमें से होंगे, जो आपने बचत की है उसमें से होंगे। तो आपको अपनी बचत को सही दिशा में यूज़ करना है, अदरवाइज़ उसको ऐसे रखना है जहां आप उसको खर्च करके बर्बाद ना कर दे, उसको मतलब बिना वजह का खर्च ना हो जाए। तो शुक्र क्योंकि कैसा ग्रह है कि वो उलझा देता है कि अरे कंफर्ट मिल रहा है, लग्जरी मिल रही है, अरे गाड़ी अच्छी है फिर भी आप बेच के नहीं ले लेंगे, दूसरा ईएमआई अपना खर्च बढ़ा देंगे। तो चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, ये एक एग्जाम्पल है। तो कंफर्ट जोन में जाने के लिए अपने सेविंग्स खर्च मत कीजिएगा। और अपनी वाणी से जिनका बिजनेस है उनको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको अग्रेशन कम रखना पड़ेगा, अपनी बात को पोलाइटली पुट करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तीसरा जो भाव है वो आपके लिए है साहस पराक्रम का है, और आपके साहस और पराक्रम में ज़बरदस्त वृद्धि समृद्धि आएगी। और उसका रीज़न ये है कि बुध केंद्र भाव में है, गुरु केंद्र भाव में है। आप वैचारिक तौर पे देखिए, यहाँ थॉट्स हैं और यहाँ बुध जो है वो थॉट्स का भी कारक है। तो बुध की वजह से आप सही दिशा में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनेंगे। नए वेंचर्स में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैंने जो कहा वो ध्यान रखना है हर चीज़ में कि भाई दिमाग को कंट्रोल्ड वे में ले जाना है। तो आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ, आप अगर कोई पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मिड ऑफ मंथ के बाद। यहाँ सूर्य है तो सूर्य नीच राशि में है, मिड ऑफ मंथ तक मत कीजिएगा, उसके बाद पार्टनरशिप में कुछ करना है तो कर पाएंगे सूर्य के ट्रांजिट के बाद। तो
ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट कराएगी। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, एचआर में है, पब्लिक रिलेशन में है, जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, उनके लिए ये समय मंथ के मिड से बहुत अच्छा है। और बुध शुरू से आपको वो दायरा बना के देगा, वो कनेक्शन बना के देगा, तो मज़ा आएगा। तो यहाँ ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, ब्रदर सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आधा महीना जाने दीजिए। उनसे किसी से उलझिए मत, पार्टनर से उलझिए मत। अगर ऑलरेडी आप पार्टनरशिप में हैं, इवन आपके लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बिजनेस के लिए अगर कुछ डिस्कशन चल रहा है या उनके साथ पार्टनरशिप में कुछ चल रहा है डील, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी मिड ऑफ मंथ तक। उसके बाद स्मूथ हो जाएगा। गुरु यहाँ पर है आपके चतुर्थ भाव में ट्रांजिट में। देखिए ट्रांजिट, एक और चीज़ कहूँगा कि ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स हैं वो आपके बर्थ चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी दशाएं, आपका नक्षत्र, ये कॉम्बिनेशंस जो बनते हैं वो आपके संपूर्ण परिणाम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचें कि भाई ट्रांजिट के प्लैनेट्स को फिर देखने की क्या ज़रूरत है, नहीं, वो देखने पड़ेंगे। अगर सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स देखेंगे और बर्थ चार्ट नहीं देखेंगे, बर्थ चार्ट यानी जन्म कुंडली नटल चार्ट, जो आपका जन्म समय का ये चार्ट बनता है, वो अगर वो नहीं देखेंगे और सिर्फ ट्रांजिट के प्लैनेट्स देखेंगे तो भी उसमें 100% आपको नहीं मिलेगा। और लग्न भाव से इसलिए मैं देखने के लिए कहता हूँ क्योंकि लग्न जो भाव होता है वो आपका रियल बर्थ चार्ट है। चंद्र कुंडली अलग चीज़ों के लिए होती है, कुछ चीज़ों में आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मन के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें आती है, मन भी आता है, हार्ट भी आता है, 4th हाउस आपका हार्ट है। तो यहाँ देखिए गुरु चतुर्थ भाव में है, सुख भाव में है, सुख की अनुभूति कराएगा, उच्च स्थिति में है। और ये ज़मीन, मकान, वाहन, माता का स्थान है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं, समृद्धि बढ़ेगी, आपको अचानक से चीज़ें बेहतर होने लगेगी, आपको मन में एक होगा कि नहीं अच्छा कुछ हो रहा है जीवन में, तो वो आपको सुख की अनुभूति, जो चीज़ें आपने ड्रॉप कर दी है, छोड़ दी है पास्ट में, वो चीज़ें अभी आपको कंफर्ट देगी, अच्छा कुछ होगा उसमें। माता के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं कर पाएंगे, माता से आपको लाभ होगा, आपसे माता को, तो ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ओवरऑल गुरु जो है वो आपके लिए यहाँ अच्छे हैं। लेकिन गुरु की एक और चीज़ क्या है कि गुरु की, देखिए स्थान के हिसाब से स्थान के मालिक हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। स्थान के भी मालिक हैं 12th हाउस के, भाग्य के, और उच्च स्थिति में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। ऑलरेडी मैंने गुरु का डिटेल वीडियो दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। विदेश के मामले में आपको लाभ होगा, आपको भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, तो सुख की अनुभूति होगी। लेकिन कहीं आपको एक चीज़ ध्यान भी रखनी है, वो भी हम बताएंगे। गुरु की दृष्टियाँ अच्छी हैं, आपके पैतृक संपत्ति में लाभ कराएगा। गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम बात करें अष्टम भाव को लेके, तो लेकिन डिटेल में अष्टम भाव आगे आएगा जैसे जैसे हम स्थान के हिसाब से जाएंगे। तो गुरु की दृष्टि यहाँ पर अच्छी है। आपका कर्मस्थान है उस पर गुरु की नीच दृष्टि है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने कार्यक्षेत्र में बहुत बड़े बदलाव खुद से नहीं करने चाहिए। गुरु जो है वो यहाँ पर आपको सही दिशा नहीं देंगे, तो आपको कंफर्ट बढ़ाएंगे। तो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है वो चीज़ें कीजिए, कार्यक्षेत्र को छोड़ दीजिए, तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, और आपको अपने कार्यक्षेत्र में जो चीज़ें अपने आप भाग्य से मिलेगी वो मिलेगी, डेफिनेट मिलेगी। तो कुछ अब आपके यहाँ पर्सनल चार्ट के ग्रह भी होंगे जो अच्छे होंगे तो आपको और लाभ होगा, और नहीं अच्छे हुए तो आपको रुकना चाहिए। और ये गुरु जो है वो 5 दिसंबर तक यहाँ है, उसके बाद वो वापस ट्रांजिट करके यहाँ चले जाएंगे, रूटीन ट्रांजिट में आ जाएंगे वापस। तो उतना समय संभाल लीजिए तो अच्छा रहेगा। और गुरु आपको अच्छा घर दिला सकते हैं, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान, ये सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड हो सकती है। अपडेट मतलब आप कुछ नया करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं गाड़ी या घर, तो हो सकता है। पुराना कोई घर लिया हुआ है, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो भी सॉल्यूशंस आएंगे, अच्छा होगा। केतु पंचम भाव में है, 5वां जो स्थान है प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है, और ये सूर्य का घर है। तो सूर्य के घर में केतु का बैठना, राहु की यहाँ दृष्टि होना, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि पंचम भाव को लेकर आपको बड़े निर्णय नहीं करने चाहिए, न प्रेम के मामले में, न विद्या यानी पढ़ाई के मामले में। जो लोग स्टूडेंट्स हैं या जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको यहाँ थोड़ा केतु से डरना चाहिए। डरना इस तरह से है कि भाई मुझे अपने पढ़ाई में फोकस करना है, मुझे अपना जो करना है पढ़ाई, उसी के अलावा कुछ और डाइवर्जन नहीं चाहिए, मुझे बड़ी चीज़ें नहीं सोचनी है, जो अभी समय है वो निकालना। और केतु यहाँ लंबे समय तक है, अभी 1 साल, तो ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट में भी इल्यूजन, देखिए केतु का मैंने दूसरा नाम रखा है, केतु के मैंने डिटेल वीडियोज़ दिया, अगर आपने नहीं देखे तो देखिएगा। केतु अभाव क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, आपको भ्रमित करता है। तो वो चीज़ें आपके करियर में, ये एक
थोड़ा डाइवर्जन दे के पूरा लाइफ को ख़राब ना कर दे, मतलब आपको जो बनना है जो करना है उससे अलग दिशा में ना ले जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ आपके बच्चों को लेके भी आपको थोड़ा फोकस्ड रहना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उन पे ध्यान रखना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कुछ कीजिए मत, शॉर्ट टर्म में कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। ये जो स्थान है वो रोग ऋण शत्रु का है, जॉब का है, छठा भाव, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6th हाउस जो है वो आपके जीवन में अब नवंबर मंथ में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आएगा। क्यों? क्योंकि बुध आपका एक तो उच्च स्थिति में था और वहाँ से यहाँ पर आया है सप्तम भाव में, फर्स्ट हाउस पे दृष्टि कर रहा है। तो वो चीज़ क्या करेगी कि बुध की जो थॉट प्रोसेस है वो आपको पॉजिटिविटी देगी यहाँ इस स्थान को लेके, वो सोचने में आप कैलकुलेटिव मूव कर पाएंगे, आप सही दिशा में सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे। और यहाँ पर शनि की दृष्टि है, शनि इस भाव का कारक है, छठे भाव का। तो कारक होने की वजह से, अगर देखिए कारक उस स्थान में बैठता है तो दूषित करता है, लेकिन दृष्टि करता है तो उसको अच्छा बनाता है। तो शनि की यहाँ पर अपने कारक भाव पे दृष्टि होना और बुध का कॉम्बिनेशन मिलना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस होगा, जॉब कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि रोग, अगर आपको कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पर सॉल्यूशंस आएंगे। आपको थोड़ा हो सकता है थोड़ा स्ट्रेस से निकलना पड़े, लेकिन अल्टीमेटली वो अच्छा होगा। ओपिनियन लेके आगे बढ़ें और खाने पीने में या कहें कि खासकर जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है थॉट लेवल पे, उन चीज़ों को कम करने की कोशिश करें तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर बुध जो है वो स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में है। लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़ा, यहाँ पार्टनरशिप जिनके साथ है, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर, उनसे भी थोड़ा उनका स्ट्रेस मत लीजिए हेल्थ को लेके। मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पर कर्ज लेना है तो ले पाएंगे, अगर आपको अच्छे कार्य के लिए लेना है तो ले पाएंगे, अच्छा रहेगा और उसका बेनिफिट भी मिलेगा। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है शत्रु, नेगेटिविटी। आपकी जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी आपके जीवन में और काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे, सही दिशा मिलेगी, तो लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सो डोंट वरी। यहाँ सप्तम भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है। आपके जीवन में यहाँ पर एक तो बुध का आना, गुरु से केंद्र भाव में आना, और इसका मालिक शुक्र है वो यहाँ अष्टम भाव में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों आपको सही दिशा मिलेगी पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए, नए वेंचर के लिए बुध सपोर्ट कर रहा है। पार्टनरशिप मिड ऑफ मंथ, देखिए मिड ऑफ मंथ तक सूर्य यहाँ पर है, सूर्य के जाने के बाद मिड ऑफ मतलब 17 नवंबर के बाद आप प्लान कीजिए, एक्शन कर सकते हैं पार्टनरशिप के लिए, तब तक नहीं, लेकिन उससे पहले प्लानिंग ज़रूर कीजिए, पेपर वर्क कीजिए, रिसर्च वर्क कीजिए। शादी करना है तो भी वैसा ही सोचिए कि भाई हम 17 नवंबर के बाद आगे बढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो सूर्य यहाँ से अपनी नीच राशि से निकल जाएंगे, आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। पार्टनरशिप लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा, लाइफ पार्टनर की हेल्थ को लेके इश्यूज़ है वो भी अच्छे हो जाएंगे। तो बहुत ज़बरदस्त आपके लिए बदलाव आएगा और ये चीज़ आपको बेनिफिट कराएगी, नई या पुरानी जो भी पार्टनरशिप है उसको लेके। और बुध की ये दृष्टि आपके विचारों को सही दिशा देगी, तो ये बहुत अच्छा समय है। सूर्य मंगल शुक्र यहाँ अष्टम भाव में, 8वां जो स्थान है वो आपका पैतृक संपत्ति का है, आपके अकल्ट का है, आपका गुप्त धन है, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है। सूर्य मिड ऑफ मंथ में यहाँ इनको ज्वाइन करेंगे, तो ये स्थिति जो ओवरऑल मंथ में रहेगी वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहेगी। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, मैंने ये समय में जो पैतृक संपत्ति को लेके निर्णय लेने हैं वो मिड ऑफ मंथ के बाद लूँ तो और अच्छा है। इवन बिगनिंग में भी, बिकॉज सूर्य तो वहाँ अच्छी स्थिति में ही आ रहे हैं और मंगल के साथ है, लेकिन अग्रेशन में किसी के साथ मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्प्यूट ना हो उसका ध्यान रखिएगा। तो शांत मन से निर्णय लीजिए। शुक्र यहाँ आपको और ज़्यादा उसमें कंफर्ट दिलाएगा। आपको कोई मंत्र प्राप्ति हो सकती है या कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है तंत्र मंत्र यंत्र से, लेकिन आपको उसमें खुद उलझना नहीं है। किसी से प्राप्त हो ठीक है, अगर नहीं हो तो उसके पीछे भागना नहीं है। हाँ, आपको सडन बेनिफिट हो सकते हैं, लॉटरी लग सकती है, आपको कोई पुरानी प्रॉपर्टी इनाम में आ सकती है, या फिर आपको कोई आपके नाम पे है, आपको पता नहीं है, मिल सकती है, या पता हो और डिस्प्यूटेड हो लेकिन आपके फेवर में आए, ऐसा हो सकता है। तो आपके लिए अच्छा है। हेल्थ इश्यूज़ ना हो उसका ध्यान रखिएगा अष्टम भाव को लेके, क्योंकि आप
किसी चीज़ को पाने के चक्कर में अपने आप को भूल जाए, ऐसा ना हो, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। भाग्य स्थान अच्छा है, गुरु उच्च स्थिति में आ चुका है और ये भाग्य का मालिक है, धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। इन सारी चीज़ों में पॉजिटिविटी रहेगी, आप बहुत अच्छा ट्रैवल करेंगे, अच्छी जगहों पर जाएंगे, जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि मिलेगी, तो सफलता भी मिलेगी। भाग्य से आपको बहुत अच्छा, धर्म से बहुत अच्छा, स्पिरिचुअलिटी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और सफलता मिलेगी। कर्मस्थान को मैंने बताया, उसका मालिक शनि है, 12th हाउस में है, गुरु की नीच दृष्टि है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई मुझे बड़े निर्णय अपने कार्यक्षेत्र को लेकर नहीं लेने हैं। अपने पिता के साथ जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन उसमें आपको अपनी चीज़ों को हाई मतलब एक थोपना नहीं है। अपने पिता से बॉन्डिंग अच्छे रहे, लेकिन उनसे दूर नहीं जाना है, या उनसे जो भी मतभेद हो तो वो ठीक है, मन के भेद ना रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ओवरऑल आपके लिए यहाँ सडन एक बड़ा लाभ भी मिल सकता है, आपको अचानक से हायर पोजीशन भी मिल सकती है, जो भाग्य से मिलेगी। आपको अपने आप नहीं करना है, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, बेनिफिट हो सकता है, बट आप ज़्यादा मत सोचिएगा। कार्य क्षेत्र, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में है, अपने होम टाउन में है, कहीं भी है, ठीक है। अब राहु जो है वो 11th हाउस में है, ये इच्छा पूर्ति का स्थान है, डिज़ायर, राहु का दूसरा नाम है डिज़ायर, इच्छाएं, और वो उसी स्थान में बैठा। आपकी इच्छाएं बहुत है, आपके मन में बहुत कुछ करना है, और जो करना है उससे अलग इच्छाएं, जो चाहते थे अब तक उसके ऊपर अभी आपका माइंड सेट चल रहा है। तो आपके थॉट्स को ज़रा कंट्रोल कीजिएगा, राहु आपको डाइवर्ट करके ऐसी इच्छाओं में न ले जाए जो आपको फिर पूरी तो हो, लेकिन आपको लगे कि ये मेरी सोच ही नहीं थी, मैं क्यों इसमें डाइवर्ट हो गया और क्यों मैंने ये सारा ये सब पाया, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो दुख होगा। तो राहु के डिज़ायर में मत जाइएगा, आप अपनी इच्छाओं को, कौन सी इच्छा सही है नहीं है वो समझिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा, सेकंड थॉट रखिएगा इसमें, तो ज़्यादा अच्छा है। और शनि यहाँ 12th हाउस में है, 12th हाउस है विदेश का, व्यय का, मोक्ष का, और ये विदेश, व्यय और मोक्ष में शनि का आना और गुरु स्थान का मालिक होकर उच्च स्थिति में होना आपको विदेश में सेटलमेंट देगा। नवंबर में काफ़ी आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्यूशंस मिलेंगे, उसके लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जीवन में जो भी हर्डल्स, प्रॉब्लम्स है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, घूमने जा रहे हैं, चाहे आप विदेश में नौकरी करते हैं, नौकरी विदेश की कंपनी में करते हैं, होम कंट्री में रह के, या फिर आप विदेश में कुछ भी बिजनेस कर रहे हैं, या कुछ भी आपका चल रहा है रिलेटेड टू विदेश, आपका रहने का प्रॉब्लम है, आपके जीने में, खाने पीने का प्रॉब्लम है, सारी चीज़ें यहाँ सॉल्यूशन की ओर जाएगी नवंबर में। तो विदेश के लिए आपके लिए कंफर्ट बढ़ेंगे, आपका वीज़ा या आपका जो भी H1 वीज़ा है या फिर आपका ग्रीन कार्ड है, वो सारी चीज़ें सॉल्यूशंस की ओर जाएगी, पॉजिटिविटी मिलेगी, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको अच्छा है। तो यहाँ जो भी हाउसवाइफ हैं, जो भी हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो भी फार्मर्स हैं, पुलिसमैन हैं, आर्मी मैन हैं, उनके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें सुख की अनुभूति करा सकती है। सिर्फ अपने कर्मस्थान को छोड़ दीजिए, चिंता उसकी छोड़ दीजिए, तो बाकी सब बहुत अच्छा है। सो ये आपके लिए नवंबर मंथ का डिटेल एनालिसिस है, और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस सारी चीज़ों को लेके मैं आ रहा हूँ आपके लिए। सो मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।